भारतीय दर्शन में देश काल की अवधारणा नैतिक तथा आध्यात्मिक विचारों की समानता के साथ साथ भारतीय दर्शन में एक सादृश्य यह भी है कि वे देश तथा काल को अनादि और अत्यंत विशाल मानते हैं। इसका प्रभाव भारतीय दर्शन के नैतिक तथा आध्यात्मिक विचारों पर बहुत अधिक पड़ा है। पाश्चात्य देशों में कुछ लोगों का यह मत था कि संसार की सृष्टि लगभग 6000 वर्ष पूर्व हुई है तथा केवल मनुष्य के लिए ही हुई है, किंतु यह मत अत्यंत संकीर्ण है। इस मत के अनुसार मनुष्य को अत्यधिक महत्व दिया गया है। डार्विन के सिद्धांत के साथ साथ जीव विज्ञान के पंडितों के आविष्कारों द्वारा सृष्टिवाद का खंडन हो जाता है। डार्विन का सिद्धांत भी इसका खंडन कर देता है और सृष्टिवाद के आविष्कारकर्ता जो वैज्ञानिक है वे भी इसका खंडन कर देते हैं कि सृष्टि का निर्माण केवल मनुष्य के लिए हुआ है या 6000 वर्ष पूर्व। ये सब बातें खंडित हो गई हैं। इन वैज्ञानिकों के अनुसार संसार के सभी जीवों की सृष्टि एक साथ नहीं हुई है, बल्कि उनका क्रमिक विकास हुआ है और इसमें लाखों वर्ष लगे हैं। आधुनिक ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार विश्व बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक है। इसके व्यास की लंबाई करोड़ों किरण वर्षों की मानी जाती है। निखिल विश्व में सूर्य एक कण मात्र है। पृथ्वी उस कण के 10 लाख भागों में एक कण सा है। ज्योतिर्विज्ञान के विद्वानों का कथन है कि आकाश में जो वाष्प पुंज दिखाई पड़ता है उसके एक एक कण से एक 100 करोड़ सूर्यों की सृष्टि हो सकती है। देश काल की इस विशालता को समझने में हमारी कल्पना शक्ति पराभूत हो जाती है। पुराणों में ही ऐसा वर्णन आया है। यदि इसकी विशालता का समर्थन आधुनिक विज्ञान से नहीं हुआ होता तो संभव था कि इसे कपोल कल्पना मात्र समझा जाता। विष्णु पुराण में विश्व की विशालता का विशद वर्णन किया गया है। इसके अनुसार पृथ्वी एक लोक है, 14 लोकों का एक ब्रह्मांड होता है, 2 लोकों के मध्य करोड़ों ब्रह्मांड सम्मिलित हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह भारतीय भी काल का वर्णन लौकिक ढंग से नहीं करते थे। सृष्टि काल की माप के लिए ब्रह्मा का एक दिन मापदंड माना गया। सृष्टि का अंत होने पर ब्रह्मा की सृष्टि प्रारंभ होती है, जिसे प्रलय कहते हैं। इस तरह के रात दिन अर्थात सृष्टि प्रलय अनादिकाल से होते आ रहे हैं। अर्थात भारतीय परंपरा में सृष्टि काल के मापदंड के लिए ब्रह्मा का एक दिन मापदंड है। दिन को ब्रह्मा, सृष्टि को जो ये जीवन है, ये सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, इसे ब्रह्मा का दिन कहा गया है और जो प्रलय होता है उसे ब्रह्मा की रात्रि को माना जाता है। और इस तरह से रात दिन, ब्रह्मा का रात दिन अर्थात सृष्टि और प्रलय ये अनादिकाल से होते आ रहे हैं।